नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मद्देनजर रखते हुए एक नया सर्वे सामने आया है। सीएम चेहरे के तौर पर लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव का नंबर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इसमें एक भारी ट्विस्ट है। जी हां, क्या है यह ट्विस्ट? इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, ये जो ट्विस्ट है ये क्या है? देखिए, नीतीश कुमार का ग्राफ गिर रहा है और तेजस्वी यादव का भी ग्राफ गिर रहा है और फायदा मिल रहा है सीधे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को। तो यही बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ग्राफ में जो गिरावट आ रही है उसका सीधा फायदा जनसुराज को मिल रहा है। आप देख लीजिए, एक आया था सर्वे फरवरी में, उसके अनुसार नीतीश कुमार 18% लोगों की पसंद थे, चिराग पासवान 4% लोगों की पसंद थे, तेजस्वी यादव 41% लोगों की पसंद थे, सम्राट चौधरी 8% लोगों के चाहते थे और प्रशांत किशोर 15। तो ये फरवरी का हो गया। जून में जो आया उसमें नीतीश कुमार 18 पर ही टिके रहे और चिराग पासवान 4 से बढ़कर 11 पर पहुंच गए, तेजस्वी यादव 41 से 37 पर आ गए और सम्राट चौधरी 8 से घटकर 7 पर पहुंच गए और प्रशांत किशोर 15 से 16 पर पहुंच गए। तो ग्राफ उनका लगातार बढ़ रहा है। अगस्त में जो सर्वे आया है, 15% लोगों की पसंद अभी नीतीश कुमार है, यानी 18 से 15 पर आ गए। खूंटा गाड़े हुए थे, 18 पर लगातार बने हुए थे, लेकिन अब नीचे आ रहे हैं। और चिराग पासवान जो 11% पर थे अब 10% पर आ गए हैं और तेजस्वी यादव जो 37% पर थे अब 31% पर आकर टिक गए हैं। सम्राट चौधरी का ग्राफ बढ़ा है, 7% से 10% पर पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर 16% से 22% पर पहुंच गए हैं। तो ये बहुत बड़ी छलांग है प्रशांत किशोर के लिए, क्योंकि जितना ग्राफ नीचे जा रहा है नीतीश कुमार तेजस्वी का, सब जुड़ रहा है प्रशांत किशोर के खाते में। तो अगर ऐसे ही सिलसिला जारी रहा, अभी 3 महीने का ही समय है, तो बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो अब दूसरे नंबर पर आ गए। पहले चौथे नंबर पर थे, फिर तीसरे नंबर पर आए और अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तो पहले नंबर पर पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 22% पर पहुंच ही गए हैं और तेजस्वी यादव 31% पर हैं। तो कितना फर्क है? ये फर्क तो एक झटके में प्रशांत किशोर पूरा कर देंगे, क्योंकि उनका जो ग्राफ बढ़ रहा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब सोचिए कि प्रशांत किशोर का ग्राफ में हमेशा 4 से 5% की बढ़ोतरी हो रही है। पहले तो 15% थे, फिर 16, एक साथ 22, 6% का ग्रोथ है। अगर इसी तरह से हर महीने 6% का ग्रोथ आ जाए या 3% का भी आ जाए तो 9% बढ़ जाएंगे। तो आप 22 में 9 जोड़ लीजिए, तेजस्वी को पार कर जाएंगे। 31 पर तेजस्वी हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ाने वाली बात है। सर, तो ये जो प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इससे अब आगे की बिहार की राजनीति में क्या मोड़ आएगा? देखिए, बहुत दिलचस्प मोड़ आने वाला है, क्योंकि फिर से एक बार आपको सर्वे का ध्यान दिला दूं कि सीएम के चेहरे के तौर पर लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव अभी भी नंबर 1 पर बने हुए हैं। लेकिन इसमें एक भारी जो ट्विस्ट मैंने बताया कि प्रशांत किशोर का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का ग्राफ गिर रहा है। लेकिन ग्राफ गिरने के बावजूद अभी भी तेजस्वी नंबर 1 पर बने हुए हैं। तो अब जो सर्वे चल रहा है उसका रिजल्ट लगातार आ रहा है। सी वोटर सर्वे के जो कर्ता धर्ता है उनका मानना है कि तेजस्वी यादव से हर हाल में ज़्यादा है प्रशांत किशोर का ग्राफ। अगर इतना फास्ट बढ़ रहा है, तेजस्वी यादव का ग्राफ इतना तेज़ी से गिर रहा है, तो कभी भी प्रशांत किशोर तेजस्वी को भी पार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप एक साथ देखेंगे, आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो तेजस्वी यादव से वो ज़्यादा होगा। वो दूसरी ओर सर्वे के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो उसमें 1 जून के तीसरे हफ्ते में किए गए सर्वे के मुताबिक पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में 34% लोगों ने तेजस्वी को अपनी पसंद बताया था। और बिहार का सीएम पूछा गया कि कौन होना चाहिए, तो दूसरी पसंद थे 17% पर नीतीश कुमार, 17% से कुछ ज़्यादा थे। और तीसरे पसंदीदा मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में थे आपका प्रशांत किशोर, चौथे पर चिराग पासवान। तो सम्राट चौधरी को भी 9% लोगों की पसंद बताया गया है। सी वोटर के प्रमुख के अनुसार
नीतीश कुमार के सहयोगी दलों के जो लोग हैं उनके आंकड़ों को यदि मिला दिया जाए तो नीतीश कुमार आज भी नंबर 1 है जी, क्योंकि सम्राट चौधरी को 10% लोग मिला था और ये नीतीश कुमार को 17%। हाँ, 18% पर नीतीश कुमार हैं और 18 से 16 हो गए हैं अभी, लेकिन 10% तो सम्राट चौधरी हैं, चिराग पासवान भी तो बढ़े हैं, तो सब मिला दीजिएगा तो निश्चित रूप से आंकड़ा हो जाएगा तेजस्वी से ऊपर। जी, तो एनडीए की तरफ पल्ला भारी पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर एक नेता की बात करें तो सबसे ज्यादा भारी नेता तेजस्वी यादव हैं, दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी एक नई पार्टी है, अगर वो इस तरह से तेजी से बढ़ रही है, उसका ग्राफ बढ़ रहा है, तो ये स्थापित दलों की चिंता बढ़ाने वाली बात है। क्योंकि आप देख लीजिए कि प्रशांत किशोर 9% से 15-16 करते करते 22 तक पहुंच गए हैं। तो अगर इसी तरह से ग्राफ तेजस्वी यादव का 41 से गिरकर 30 तक आ गया तो बहुत ज्यादा नीचे गिरा, और प्रशांत किशोर का बहुत ऊपर बढ़ा। अगर 2-3 महीनों में इसी तरह से ग्राफ बढ़ता रहा प्रशांत किशोर का, तो जो कहा जा रहा था कि वोट कटवा रहेंगे और चुनाव को त्रिकोणात्मक बनाएंगे, मुझे लगता है कि लड़ाई उनके साथ ही एनडीए की हो जाएगी। एनडीए की लड़ाई होगी, तेजस्वी की नहीं लड़ाई होगी। प्रशांत किशोर से सीधे एनडीए की लड़ाई हो जाएगी। और प्रशांत किशोर शुरू से कहते रहे हैं कि मेरी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, मेरी लड़ाई तो एनडीए से है, बीजेपी से है। और वो लगातार बीजेपी के नेताओं का पोल पट्टी भी खोल रहे हैं और उससे उनका ग्राफ बढ़ा है, मुसलमानों में भरोसा बढ़ा है। कि पहले तो ये बातें फैलाई गई कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को जिताने के लिए, तेजस्वी को हराने के लिए, मुस्लिम वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, उससे अब ये संशय तो मिट गया है। अब तो लोग मानकर चल रहे हैं कि नहीं भाई, लड़ाई तो बीजेपी से है प्रशांत किशोर की, और बीजेपी ही प्रशांत किशोर ही बीजेपी को पछाड़ सकते हैं। और प्रशांत किशोर तो समझा भी रहे हैं ना भाई कि हमने बंगाल में कैसे बीजेपी को पछाड़ा, हमने बिहार में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तब कैसे बीजेपी को धूल चटाया, और मैं ही बीजेपी को यहाँ पछाड़ सकता हूँ। तो प्रशांत किशोर जो कह रहे थे अब वो धरातल पर दिख रहा है, लोगों का विश्वास झलक रहा है उन पर और उनका ग्राफ बढ़ रहा है। और उनका मुद्दा भी तो साफ है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें। बिल्कुल, प्रशांत किशोर वोट नहीं मांगते हैं, वो गांव-गांव घूम रहे हैं 3 साल से और लोगों के चेतना के स्तर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि भैया अब तक तो तुम लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देते रहे, मोदी को पीएम बनाने के लिए वोट देते रहे, नीतीश कुमार के लिए वोट देते रहे, तुम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कब वोट दोगे? तो समझा रहे हैं कि आप नेताओं को और पार्टी को वोट मत दीजिए, अपने बेटों के चेहरे को देखकर उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट दीजिए। मतलब सही उम्मीदवार चुनिए, आप पार्टी मत चुनिए, नेता मत चुनिए, आप ऐसा विधायक चुनिए जो आपके बच्चों का भविष्य संवार सके, आपके क्षेत्र का विकास कर सके। और पहले तो ये बात जल्दी उतर नहीं रही थी दिल के अंदर, लेकिन अब धीरे धीरे बात लग रहा है कि लोग बात समझने लगे हैं। बिहार बदलाव यात्रा अब रंग ला रही है। हाँ, बिहार बदलाव यात्रा अब वाकई बदलाव दिखा रहा है भाई। ये तो सर्वे आपका हमारा है नहीं, सी वोटर्स का सर्वे है और भरोसेमंद माना जाता है। और ये सर्वे कह रहा है कि प्रशांत किशोर का ग्राफ इतना तेजी से बढ़ रहा है, तेजस्वी यादव का तेजी से गिर रहा है, नीतीश कुमार जो टिके हुए थे 18% पर, नीचे ऊपर नहीं हो रहे थे, वो भी नीचे आ गए हैं। तो ये तो एनडीए की चिंता बढ़ाने वाली बात है। और मुझे लगता है कि अगर यही ट्रेंड रहा तो आने वाले दिनों में लड़ाई त्रिकोणात्मक नहीं होगी, सीधे बीजेपी और जनसुराज, एनडीए जनसुराज के बीच लड़ाई होगी। और देखिए इसका असर दिख रहा है राजनीति पर। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, और चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि सभी सीटों पर हमारी तैयारी है। दोनों की भाषा एक ही है, मिलाइएगा तो लग रहा है कि दोनों कहीं साथ न हो जाए। और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर साथ होंगे तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, आप जान लीजिए। चिराग पासवान के पास तो सॉलिड 6% वोट है, वो जहां जाते हैं ट्रांसफर हो जाता है। और चिराग पासवान का भविष्य भी प्रशांत किशोर के साथ ही है। प्रशांत किशोर को तो सीएम बनना नहीं है, उनकी दृष्टि दूर तक है, मतलब दिल्ली तक देख रहे हैं। और चिराग पासवान को सीएम बनना है। सीएम बनना है तो बीजेपी तो इतनी आसानी से उनको सीएम बनाएगी नहीं। और खबर ये भी है कि बीजेपी तो 15 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। पिछली बार भी 15 सीट का ही ऑफर था, जिसकी वजह से चिराग ने छोड़ दिया था एनडीए। लेकिन वो बीजेपी के नुकसान नहीं पहुंचाए थे, उन्होंने नीतीश कुमार को टारगेट किया था और भारी नुकसान पहुंचाया था।
लेकिन अगर वो चिराग पासवान आ जाते हैं प्रशांत किशोर के साथ, तो सोचिए कितनी ताकत बढ़ जाएगी। अभी जो 6% वोट ट्रांसफर कराते हैं चिराग पासवान, उनके आने से 19% जो दलित हैं उसमें बड़ी संधमारी हो सकती है। क्योंकि मैसेज जाएगा ना भाई कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं सब कुछ कर रहे हैं, वो तो किसी दलित को, अति पिछड़ा को आगे लाने के लिए, उसको मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनकी लड़ाई और मजबूत हो जाएगी, उन पर भरोसा लोगों का और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि अगर चिराग पासवान आगे प्रशांत किशोर के साथ, तो इस चुनाव में पता नहीं क्या होगा। सर्वे के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा खेल होने वाला है। अगर इस चुनाव में नहीं भी हुआ, प्रशांत किशोर ऐसे ही लगे रहे, तो 2029 में तो कोई रोक नहीं सकता है प्रशांत किशोर की सरकार बनने से और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने से। तो दोनों दोस्ती निभा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। प्रशांत किशोर की तारीफ करते नहीं थकते चिराग पासवान, और चिराग पासवान की खूब तारीफ करते हैं, कोई कंजूसी नहीं करते प्रशांत किशोर। दोनों युवा हैं, और दोनों युवा जब साथ होंगे तो और युवाओं का मन भी डोलेगा। अब मुकेश सहनी भी प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कर तो रहे हैं अच्छा काम, बोल भी रहे हैं सही बात, तो भविष्य तो युवाओं का ही है। मुकेश सहनी तो लगता है हाथों में लड्डू लेने का उनको शौक हो गया है, वो किसी भी तरफ से अपना पलड़ा खराब नहीं करना। कोई नेता कोई नहीं चाहता है कि उसका पलड़ा खराब हो, हर नेता बार्गेन करता है, वो भी कर रहे हैं। राजनीति में जब तक आप बार्गेन नहीं करिएगा, हार्ड बार्गेनर नहीं बनिएगा, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। चिराग पासवान भी हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं। कम उम्र में उन्होंने बीजेपी जैसे बड़े दल पर हमेशा दबाव बनाया। लोकसभा चुनाव में आपने देखा ना चाचा को कैसे आउट किया, 5 सीट अपने ले ली और 5 पर जीत भी गए। तो उनका कद बढ़ा हुआ है, और चिराग पासवान जैसे ही मुख्यमंत्री के रेस में आएंगे, उनका ग्राफ तेजी से भागेगा। तब आप जोड़ लीजिएगा प्रशांत किशोर का ग्राफ, तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सबसे ऊपर हो जाएगा। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के ग्राफ को जोड़ दीजिएगा तो सबसे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस नहीं है। इसलिए 10% 11% लोगों की पसंद है चिराग। जिस दिन नाम उछलेगा, मुख्यमंत्री के चेहरा वो बनेंगे, उनके समर्थन में और भी लोग आ जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जिन पर हर जाति के लोग भरोसा करते हैं। उनके पिता की भी यही खासियत थी। कभी दलित नेता तो थे, वो देश के बड़े दलित नेता थे, लेकिन हमेशा सबको साथ लेकर चले। तो चिराग पासवान की भी वैसे ही पहचान है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। ये सर्वे संकेत दे रहा है कि अब नीतीश कुमार की तो चुनौती बढ़ी ही हुई है। अब तेजस्वी यादव के लिए भी ये लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी, और तेजस्वी यादव की अंतिम लड़ाई है। उनके मामा भी कह रहे हैं, साधु यादव कह रहे हैं कि इस बार चूक गए तो कभी सत्ता का मुंह नहीं देख पाएंगे, और ये सच लग रहा है। क्योंकि अगर इस चुनाव में तेजस्वी यादव कमजोर होकर निकले तो अब उनको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जगह या तो बीजेपी ले लेगी या प्रशांत किशोर ले लेंगे। लड़ाई अगर प्रशांत किशोर के जनसुराज और एनडीए के बीच होता है तो तेजस्वी यादव कहाँ रहेंगे। तो बहुत मुश्किल अभी दौर है, और नीतीश कुमार की तो आखिरी पारी है। जेडीयू में कौन उनके बाद पार्टी संभालेगा अभी तय नहीं है। निशांत, मुझे जो खबर है, निशांत तैयार हैं चुनौती लेने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, और अभी वो खुलकर अपने बेटे को आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। तो जेडीयू की चुनौती ऐसे ही बढ़ी हुई है। तेजस्वी यादव से प्रशांत किशोर की तुलना करे कोई, तो प्रशांत किशोर तो हमेशा भारी पड़ेंगे। तेजस्वी यादव का क्वालिफिकेशन और प्रशांत किशोर के क्वालिफिकेशन में आसमान जमीन का अंतर है, और दोनों का इमेज भी अलग है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को बिहार के लोग बहुत उम्मीद से अब देखने लगे हैं, और ये चौंकाने वाला सर्वे है। और जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही थी, उसको देखकर तो हम लोग पहले ही अंदाजा लगा रहे थे कि ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इतना बढ़ जाएगा और इतना जल्दी वो दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, और दूसरे नंबर पर आ गए हैं तो अब लड़ाई कहाँ बाकी है, पहले नंबर की ना। तो अगले महीना जो सर्वे आएगा उसमें देख लीजिएगा, कहीं प्रशांत किशोर पहले नंबर पर न हो जाए, तो लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो सुना आपने वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी को, और अब आप बताइए कि आपका पसंदीदा सीएम कैंडिडेट कौन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।